हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल क्लाइमेक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो करंट अफेयर्स का वीडियो है और यह वीडियो नवंबर माह के द्वितीय करंट अफेयर्स का साप्ताहिक करंट अफेयर्स का यह वीडियो है। इससे पहले मैं आपको बताऊं कि आप हमारे जो करंट सेशन का जो वीडियो आता है उस करंट सेशन का आप कृपया करके नोट्स ज़रूर बनाएं। अगर करंट अफेयर्स का अगर आप नोट्स नहीं बना पाते हैं तो आप इसे एक दो बार देख के इसे अच्छी तरह से याद कर ले, क्योंकि मुझे यकीन है कि आने वाले एग्ज़ाम में इससे बहुत क्वेश्चन टैली करेंगे और आगे हम इसे देखेंगे भी। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो सबसे पहला करंट अफेयर्स है, यह बहुत इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है। इसरो यानी भारत की जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने एक इतिहास रचा है और इतिहास रचते हुए इन्होंने क्या किया है कि 7 नवंबर 2020 को PSLV C49 पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल के माध्यम से जो C49 PSLV के द्वारा इन्होंने अंतरिक्ष में 10 सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, जिसमें से यह सभी जो सारे सैटेलाइट में 10 में से 9 सैटेलाइट विदेशी हैं और 1 सैटेलाइट हमारे देश के हैं। यह अब तक की इसरो की सबसे बड़ी अचीवमेंट है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, डेनमार्क की सरकार ने क्या किया है कि एक योजनाबद्ध तरीके से एक घोषणा किया है और उस घोषणा में 1.5 करोड़ एक मिंक एक एनिमल जिसे हम उदबिलाव कहते हैं, इसे मारने की इन्होंने घोषणा की है। और यह घोषणा करने से पहले उनकी आंखें नम थी, फिर भी उन्होंने घोषणा किया है कि मिंक पशु का जो पशुपालन करते हैं उससे एक ऐसी संक्रमण निकलती है जो हमारे शरीर के जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है उसे कम कर देती है। और अभी कोविड-19 के कारण अगर यह बीमारी फैल जाए तो बहुत मुश्किल होगी कंट्रोल करना। इसीलिए डेनमार्क की सरकार ने यह घोषणा किया है कि 1.5 करोड़ मिंक को मार देना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने लोकसभा क्षेत्र जो वाराणसी है उसमें 614 करोड़ की 30 विकास नई परियोजनाओं के लिए घोषणा किया है। और इस 30 नई विकास परियोजना में एक जो किया जाएगा वो काशी नई सिटी का उद्घाटन किया जाएगा, डेवलप सिटी का उद्घाटन किया जाएगा। उसके बाद अगला है जो कमला हैरिस अमेरिका की पहली अश्वेत महिला उपराष्ट्रपति बनी है। और यह जो कमला हैरिस जो है वो भारतीय मूल की, इनकी माता चेन्नई की है और पिता जमैका के हैं। ये अमेरिका के पहली अश्वेत उपराष्ट्रपति के तौर पर बनी है। उसके बाद बांग्लादेश ने भारत की एक कंपनी जिससे 3 करोड़ कोविड-19 वैक्सीन का खुराक लेने का यह समझौता किया है, वह कंपनी कौन है? तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। इस कंपनी से इन्होंने 3 करोड़ कोविड-19 की वैक्सीन लेने का इन्होंने फैसला किया है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, यशवर्धन कुमार सिन्हा को मुख्य सूचना आयुक्त यानी CIC का अध्यक्ष बनाया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेबी ने इंडिविजुअल म्यूचुअल फंड के लिए जो विदेशी निवेश होती थी उस विदेशी निवेशों में
300 मिलियन डॉलर से बढ़ाकर उसे 600 मिलियन डॉलर कर दिया है। यानी सेबी ने यह फैसला लिया है कि जो म्यूचुअल फंड में विदेशी कंपनियां द्वारा जो निवेश होती थी वह 300 मिलियन डॉलर से बढ़ाकर 600 मिलियन डॉलर किया जाए, जिससे हमारे देश में संस्थागत रूप से विकास हो। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा सिंगल लेन मोटरेबल सस्पेंसिबल ब्रिज का अनावरण किया गया है और यह ब्रिज उत्तराखंड में बनाया गया है। यानी भारत का सबसे लंबा सिंगल लेन मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन उत्तराखंड में किया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कनाडा में H1N2 टाइप की एक संक्रमित बीमारी फैली है। जैसे यह जो स्वाइन फ्लू होती है उसी टाइप की यह दुर्लभ संक्रमित रोग है, यह कनाडा में फैली है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। केरल सरकार ने यह फैसला किया है कि केरल के जो मछुआरे हैं उनकी स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए परिवर्तनम योजना की शुरुआत की गई है। यह केरल सरकार ने मछुआरों की बेहतर और आजीविका के लिए किया है। उसके बाद जो महिला T20 चैलेंज IPL की जो विजेता है वो ट्रेल ब्लेजर्स बनी है। ट्रेल ब्लेजर्स ने जो अबू धाबी में हुए थे अभी फाइनल मुकाबले में, ट्रेल ब्लेजर्स ये महिला T20 चैलेंज IPL का खिताब जीती है। उसके बाद बिहार में अभी विधानसभा के जो चुनाव हुए हैं उस विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं और उसमें NDA को स्पष्ट बहुमत मिली है और इसके साथ ही फिर से बिहार में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे। बिहार में जो विधानसभा का जो इलेक्शन हुआ था वह 3 चरणों में हुआ था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, IPL 2020 यानी IPL 2020 के जो विजेता हुए हैं वो मुंबई इंडियंस 5वीं बार यह विजेता हुए हैं और इन्होंने दिल्ली कैपिटल को इन्होंने फाइनल में हराया है और दिल्ली कैपिटल पहली बार IPL के फाइनल में पहुंची थी। उसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है और भारत के जो पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जन्म तिथि पर यह भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस को मनाया जाता है। चलिए एक बार इसे फिर से देख ले। इसरो ने इतिहास रचते हुए 7 नवंबर 2020 को PSLV C49 से इन्होंने 10 सैटेलाइट को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में लॉन्च किया है, जिसमें से 9 विदेशी सैटेलाइट और 1 स्वदेशी सैटेलाइट है। उसके बाद डेनमार्क की सरकार ने 1.5 करोड़ मिंक यानी उदबिलाव जो जानवर है उसको मारने का फैसला किया है। उन्हें लगता है कि इस जानवर से एक रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम करने वाली संक्रमण फैल रही है, इसीलिए इसे मारने का फैसला किया है। उसके बाद प्रधानमंत्री ने अपने लोकसभा क्षेत्र वाराणसी में 614 करोड़ की लागत से 30 विकास परियोजना की शुरू किए हैं और इस विकास परियोजना में काशी को एक अच्छे शहर के रूप में सृजित करना इस विकास के अंदर रखा गया है। उसके बाद बांग्लादेश ने 3 करोड़ कोविड-19 वैक्सीन खुराक सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से लेने के लिए समझौता किया है। उसके बाद कमला हैरिस यह पहली अश्वेत महिला है जो अमेरिका के उपराष्ट्रपति के तौर पर यह चुनी गई हैं। उसके बाद यशवर्धन कुमार सिन्हा को मुख्य सूचना आयुक्त यानी CIC के अध्यक्ष के रूप में बनाया गया है। उसके बाद सेबी ने इंडिविजुअल म्यूचुअल फंड के लिए विदेशी निवेश जो
$300 मिलियन से बढ़ाकर इसे $600 मिलियन कर दिया है। इसके कारण हमारे देश में संस्थागत रूप से विकास की दर तेजी से होगी। उसके बाद भारत का सबसे लंबा सिंगल लेन मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन उत्तराखंड में किया गया है। उसके बाद कनाडा में H1N2 के संक्रमित मानव पाए गए हैं और यह संक्रमण एक स्वाइन फ्लू की तरह का ही यह संक्रमण है। उसके बाद केरल सरकार ने मछुआरों की आजीविका और उनकी जीवन को सुदृढ़ करने के लिए परिवर्तनम योजना की शुरुआत की है। उसके बाद IPL T20 चैलेंज की जो विजेता है, महिला की विजेता, वो ट्रेल ब्लेजर्स बनी है। उसके बाद बिहार विधानसभा के चुनाव में NDA को स्पष्ट बहुमत मिला है, जिसमें अब अगले बिहार के जो 7वें मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार एक बार फिर से मुख्यमंत्री की पद की शपथ लेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है IPL 2020 में जो संयुक्त अरब अमीरात में हुआ था, उसमें मुंबई इंडियंस ने 5वीं बार खिताब पर कब्जा किया है और उन्होंने दिल्ली कैपिटल को हराया है। उसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को हमारे देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्मतिथि पर मनाया जाता है। उसके बाद यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हारून इंडिया रिपोर्ट के अनुसार हमारे देश के सबसे दानवीर अजीम प्रेमजी जो विप्रो के मालिक हैं, यानी हमारे देश में सबसे ज़्यादा दान देने वाले हारून इंडिया के अनुसार अजीम प्रेमजी है जो विप्रो के मालिक हैं। उसके बाद इन्होंने 2019 से 20 के वित्तीय वर्ष में 7,904 करोड़ रुपए इन्होंने दान दिया है। ये चैरिटी के क्षेत्र में दान दिया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, बहरीन के प्रधानमंत्री शेख खलीफा बिन सलमान अल खलीफा का निधन 11 नवंबर को हो गया है। यह बहरीन के प्रधानमंत्री थे। उसके बाद झारखंड सरकार ने एक नए नियम को लागू किया है और यह क्या है, सरना आदिवासी धर्म कोड, यानी जैसे जो हम किसी फॉर्म को भरते हैं उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अदर्स बहुत सारे जो धर्म के लोग का जो विवरण दिया जाता है, उसी तरह से झारखंड सरकार ने एक फैसला लिया है कि उनके यहाँ सरना आदिवासी धर्म का एक अलग से कोड बनाया जाए और इसके लिए इन्होंने केंद्र सरकार को अपना प्रस्ताव को भेज दिया है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, दुनिया के पहले 6G एक्सपेरिमेंटल उपग्रह को चीन ने अंतरिक्ष में भेजा है। यह दुनिया का सबसे पहला 6G एक्सपेरिमेंटल उपग्रह है। उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर के अलावा सिक्किम में भी केसर के पुष्पों का विकास हुआ है। यह आप कई एग्जाम में आपने देखा होगा क्वेश्चन कि केसर की खेती कहाँ की जाती है, तो ये केसर की खेती भारत में सिर्फ जम्मू कश्मीर में की जाती थी, लेकिन अब केसर की खेती का जो विकास हो रहा है वह भारत के सिक्किम में भी इसका विकास हो रहा है, यह भी याद रखेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया की एक अग्रणी विश्वविद्यालय ने, ऑस्ट्रेलिया की एक विश्वविद्यालय ने IIT गुवाहाटी के साथ, IIT जो गुवाहाटी है उससे मिलके एक जल केंद्र की शुरुआत की है। यानी जल के क्षेत्र में काम करने के लिए ऑस्ट्रेलिया के एक अग्रणी विश्वविद्यालय है, वह IIT गुवाहाटी के साथ मिलके काम करेगी। उसके बाद यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे 100% भरोसा है कि यह क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। बंगाली अभिनेता सौमित्र चटर्जी का 15 नवंबर को निधन हो गया है। अब यह फेमस
इसलिए थे कि सौमित्र चटर्जी को 2012 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और साथ साथ ही इन्हें 2018 में फ्रांस का जो नागरिक का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार होता है लीजन डी ऑनर पुरस्कार से इसे सम्मानित भी किया गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रसिद्ध लेखक रस्किन बॉन्ड को टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में भारत की पहली सौर आधारित एकीकृत बहुग्राम जल आपूर्ति परियोजना का शुभारंभ किया गया है। उसके बाद योर बेस्ट डे इज टुडे, यह बुक अनुपम खेर द्वारा लिखित बुक है जिसका अभी हाल में ही विमोचन होने वाला है। योर बेस्ट डे इज टुडे की रचना अनुपम खेर ने की है। उसके बाद यह भी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण होगा, आई एम नो मसीहा, यह एक आत्मकथा है। सोनू सूद जो एक बॉलीवुड के कलाकार हैं, सोनू सूद जी ने अभी कोविड-19 से जो हमारा देश त्रस्त था उसमें इन्होंने बहुत सारी ऐसे मदद की है, लोगों की मदद की है। उसके बाद इन्होंने अपनी एक बुक लिखी है जिसका जो इनकी आत्मकथा है उस बुक का नाम है आई एम नो मसीहा। इसके रचनाकार सोनू सूद हैं। उसके बाद कर्नाटक के मैसूरू में भारत का पहला चंदन संग्रहालय खोला जा रहा है, यानी चंदन की लकड़ी का संग्रहालय जो खोला जा रहा है वो भारत के कर्नाटक के मैसूरू में खोला जा रहा है। एक बार फिर से इसे देख ले, हारून इंडिया रिपोर्ट के अनुसार जो भारत के सबसे दानवीर व्यक्ति हैं वो अजीम प्रेम जी हैं और यह विप्रो के मालिक हैं। साथ साथ इन्होंने 2019-20 के जो वित्तीय वर्ष है इसमें इन्होंने 7,904 करोड़ रुपया दान के रूप में दिए हैं। उसके बाद बहरीन के जो पीएम शेख खलीफा बिन सलमान अल खलीफा का निधन हो गया है। उसके बाद झारखंड सरकार ने सरना आदिवासी धर्म कोड का प्रस्ताव पारित करके केंद्र में इन्होंने इनकी अर्जी भेज दी है। उसके बाद दुनिया के पहले 6G एक्सपेरिमेंटल उपग्रह को चीन ने अंतरिक्ष में भेजा है, यानी 6G का जो शुरुआत करने वाला अगर कोई देश होगा तो वो चाइना होगा। उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर के अलावा भारत के एक अन्य राज्य हैं सिक्किम, जहाँ पे केसर की खेती होने के लक्षण पाए गए हैं। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के अग्रणी विश्वविद्यालय ने IIT गुवाहाटी के साथ मिलकर एक जल केंद्र की शुरुआत की है। उसके बाद बंगाली अभिनेता सौमित्र चटर्जी का 15 नवंबर को निधन हो गया है। यह 2012 में इन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी नवाजा गया था और 2018 में इसे फ्रांस का जो सिविल नागरिक का जो सम्मान है लीजन डी ऑनर से सम्मानित किया गया था। उसके बाद भारत के प्रसिद्ध लेखक रस्किन बॉन्ड को टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित किया गया है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में भारत की पहली सौर आधारित एकीकृत बहुग्राम जल आपूर्ति परियोजना का शुभारंभ किया गया है। उसके बाद योर बेस्ट डे इज टुडे की रचना अभिनेता अनुपम खेर द्वारा की गई है। उसके बाद आई एम नो मसीहा, इसकी रचना एक आत्मकथा है, यह सोनू सूद के द्वारा किया गया है। उसके बाद कर्नाटक के मैसूरू में एक चंदन संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है, यह बनाया जाएगा। यह संभवतः भारत की पहली चंदन संग्रहालय है। ये था आपका नवंबर माह का दूसरा साप्ताहिक करंट अफेयर्स वीडियो। आगे मैं वीडियो को फिर से लेके आऊँगा और आप हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए
और लाइक बटन दबाना ना भूलें। जब आप लाइक बटन दबाते हैं तो हमारे अंदर एक ऊर्जा सी पैदा हो जाती है और मैं चाहता हूं कि आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो बनाऊं। आप तब तक तैयारी करते रहिए। अभी बीपीएससी का एग्ज़ाम आने वाला है, रेलवे का एग्ज़ाम होने वाला है, बिहार दरोगा का एग्ज़ाम होने वाला है, इसीलिए आप तैयारी कीजिए, आप इसे मिस ना कीजिए। धन्यवाद।